हरे कृष्णा। तो आप सभी ने भगवान जगन्नाथ की कई अनेकों महिमाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन उन्हीं में से एक और महिमा है भगवान जगन्नाथ की, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की आपने जो दर्शन किए होंगे तो उनके साइड में देखा होगा आपने दाऊ जी, और एक तरफ हमारी सुभद्रा मैया, एक तरफ दाऊ जी हैं और बीच में हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। दाऊ जी के और सुभद्रा मैया के आपने देखे होंगे हाथ और पैर हैं, लेकिन हमारे जगन्नाथ भगवान के हाथ पैर क्यों नहीं हैं? इस पर कई लोगों को डाउट है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं है। उसी को मैं आपको बताता हूँ एक कथा के माध्यम से। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने हमारी माता जो कान्हा जी की मैया हैं, यशोदा मैया, उनसे विनती की कि माता आप मुझे कान्हा जी के जो बचपन में उनने लीलाएं की हैं उनके बारे में आप मुझे बताओ। तो यशोदा मैया ने कहा मैं तो बता नहीं सकती, भावुक हो जाती हैं माँ, आप रोहिणी मैया से सुन लो। तो रोहिणी मैया ने जब उनको सुनाया यह कथा, यह चरित्र सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में कैसी कैसी लीलाएं की थीं, कैसे कैसे उनने अनेक लीलाएं की हैं, अकासुर बकासुर वध किए हैं। जब सारी लीलाएं ये समाप्त हो गईं तब वह वृंदावन को छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तभी गोपियों की जो विरह की जो बात आई, तभी माता सुभद्रा को उन्होंने गेट पर, द्वार पर नियुक्त कर दिया था कि कोई आने जाने ना पाए, कोई आए नहीं, कोई डिस्टर्ब ना हो किसी कथा में। तो इसीलिए जो सुभद्रा मैया हैं वो गेट पर खड़ी हो गई। तो सुभद्रा मैया भी इनकी कथा सुनने लग गई, माता रोहिणी की। जब माता रोहिणी कथा सुना रही थी तो गोपियों के विरह की बात चल रही थी, तभी दाऊ जी और हमारे भगवान श्री कृष्ण गेट पर आ गए। तो सुभद्रा मैया ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो दाऊ जी और हमारे भगवान श्री कृष्ण और हमारी सुभद्रा मैया ये तीनों कथा को सुनने लगे गेट पर। जब रोहिणी मैया गेट पर अपने कथा सुना रही थी कृष्ण भगवान की पत्नियों को, तो जब उन्होंने गोपियों के विरह की बात बताई कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, क्या हाल हुआ हमारे गोपियों का, इस प्रेम में, उस प्रेम में भावुक होकर जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मैया रोहिणी मैया से जो यह कथा सुनी है, तो उस प्रेम में भावुक होकर भगवान श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनका जो शरीर था, शरीर पिघलने लगा, शरीर हाथ पैर पिघलने लगे मोम की तरह। तभी देवर्षि नारद वहाँ से पधारे। देवर्षि नारद ने रुकवाया, अरे रोहिणी मैया रुको रुको रुको, देखो भगवान को क्या हुआ, श्री कृष्ण को क्या हुआ, इनका शरीर पिघल रहा है, एक कथा को यहीं पर विश्राम दो। तभी रोहिणी मैया ने उस कथा को वहीं पर विश्राम दिया। रोहिणी मैया आई, उन्होंने कहा अरे लल्ला ये क्या हो गया तुम्हारा तो शरीर पिघल रहा है, यह क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर को। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा माता मैं इतना निष्ठुर हूँ, मैं इतना अधम हूँ कि मैंने अपने गोपियों के प्रेम को नहीं देखा, प्रेम को नहीं समझा, उनको गोपियों को छोड़कर मैं चला गया। माते आपने जो आज मुझे बताया है कि मेरे आने के बाद मुझसे कितना प्रेम करती हैं गोपियाँ, कितनी रोई हैं, कितनी तड़पी हैं मेरे लिए, यह प्रेम को सुनकर माता मेरा पूरा शरीर पिघल गया है, मेरा शरीर एकदम मोम की तरह हो गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने यह अपना बताते हैं कि मैं इतना निष्ठुर हूँ। तभी माता रोहिणी ने बोला कि पुत्र आप चिंता मत करो, मैं बड़े से बड़े वैद्य को बुलाऊंगी, वैद्य से आपका उपचार करवाऊंगी, आप चिंता मत करो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा माता अब यह कुछ नहीं हो सकता, यदि मैं इतना निष्ठुर हूँ, मैंने अपने गोपियों का प्रेम को नहीं देखा, ग्वाल वालों सखाओं का प्रेम नहीं देखा, तो मेरे जिन हाथों ने गोपियों के प्रेम भरे प्रेम भाव को संभाला नहीं, थामा नहीं, उन हाथों को मैं शरीर पर धारण करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। माते मैं यहीं से अपने हाथों को त्यागता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने जगन्नाथ रूप में आकर उन हाथ पैरों को त्यागा है। भगवान जगन्नाथ की कई अनेक महिमाएं हैं जिनको सुनने के बाद आदमी जो प्राणी होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
भगवान जगन्नाथ की इतनी महिमाएं हैं, आप कभी जाइए भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। तो दाऊ जी और सुभद्रा मैया के तो हाथ पैर हैं, परंतु हमारे जगन्नाथ भगवान के इसीलिए हाथ पैर नहीं है। उन्होंने गोपियों के लिए ही अपने प्रेम भाव को सुनकर ही उन्होंने अपने हाथ पैरों को त्याग दिया। यही कथा है भगवान जगन्नाथ के, इसीलिए उनके हाथ नहीं है आज भी उनके हाथ नहीं है। और आप भी कभी पुरी उड़ीसा जाएं तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके ज़रूर लौटें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन करता है और शास्त्रों में जो लिखी बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसको परम धाम की मोक्ष प्राप्ति ज़रूर मिलती है। राधे राधे। आपको कैसी लगी यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह मैंने आपको सत्य घटना कही है, यदि आपको नहीं है तो आप भगवत महापुराण में पढ़ सकते हैं यह बात। हरे कृष्णा।